एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 2 एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ओके गाइस, तो जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के हो, 12 के हो या इवन 9th 11th स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपनी टर्म 2 की तैयारी कर रहे हो एंड यू गाइज नो दैट आप लोगों का टर्म 2 का एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है, यानी कि हमारे को क्वेश्चन आंसर्स जो है अब की बारी लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं है, टिक मार्किंग नहीं है, हम लोगों को 2 मार्कर्स 4 मार्कर्स जो भी हमारे सैम्पल पेपर में हमें फॉर्मेट गिवन है, सारे क्वेश्चन आंसर्स को जो है फॉर्म करके लिखना आना चाहिए। एंड इसकी प्रैक्टिस थोड़ी हम लोगों की खत्म हो गई है। वाई? बिकॉज रिसेंटली 6-7 मंथ्स में हमने ज़्यादातर फोकस पे करा था हमारे MCQs के ऊपर। तो अब हमको अपनी हैबिट बिल्ड करनी है ऐसी जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म कर पाए। वी आर हैविंग थ्योरी सब्जेक्ट्स, तो जितने भी हमारे थ्योरी सब्जेक्ट है जैसे कि SST हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया गाइस, तो वहाँ पे हमारे को क्वेश्चंस आएंगे, इवन थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी, उनको आंसर करना हमें आना चाहिए। तो गाइस इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, अच्छे आंसर्स लिखने हैं, 40-50 जितनी भी हमारी वर्ड लिमिट होती है, 100-200, अगर तुम्हें बहुत अच्छे से आंसर लिखने हैं तो उसके लिए क्या करा जाए, कैसी प्रिपरेशन करी जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी 10th एंड 12th के बच्चों के दिमाग में भी, या 9th एंड 11th के भी। तो उसके लिए क्या टेक्निक लगाए हम कि हम अच्छे से आंसर लिख पाए गाइस। तो क्या क्वेश्चन आंसर्स ढूंढ के उन्हें लर्न करना शुरू कर दे कि हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर रहे हैं तो हमारे को फायदा मिलेगा? तो नहीं गाइस। टुडे आई विल टेल यू कैसे आप अपने टर्म 2 के सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे। तो गाइस आप लोगों को रॉट लर्निंग पे या लर्न करने पे फोकस नहीं करना है, ठीक है? आप लोगों को लर्निंग पे फोकस नहीं करना। आपको ये नहीं सोचने की अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो मुझे लर्न करूंगा चीज़ों को तो फायदा मिलेगा, नहीं। लर्न करने से फायदा नहीं मिलेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखना है। समझ रहे हो? आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। एक तो वैसे ही थिंकिंग पैटर्न आ गया है, आपको कोई जो चैप्टर गिवन होगा उसमें से ऐसे क्वेश्चन, जैसे कोई चैप्टर है जिसमें ऑथर ने कुछ बता रखा है, तो ये नहीं पूछा जाएगा चैप्टर में कब क्या हुआ, ये पूछा जाएगा कि जो इंसिडेंट हुआ है उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, या जो नरेटर है वो क्या फील कर रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, जस्टिफाई करने को आपको आ रहा है। तो इसलिए गाइस आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। तो हमारा सबसे मेन टास्क, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने बैठे हो, चाहे वो SST का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, ठीक है गाइस, या पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, फर्स्ट थिंग जो आपको एज अ स्टूडेंट अपने दिमाग में रखनी है वो क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे? जब आपने अच्छे से चैप्टर को समझा होगा। तो फर्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विल स्टार्ट स्टडिंग एंड आपको लग रहा है यार मैं क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखूंगा, कैसे फॉर्म कर पाऊंगा, तो फोकस करो चैप्टर के समझने पे। जब आप चैप्टर को पूरा समझ जाओगे, और चैप्टर को समझने, अगर आपको चेक करना है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया है नहीं, आपने कहीं से पढ़ा है, आपने खुद रीड करा, अगर आपको चेक करना है आपको चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया, तो खुद से बैठ के सोचा करो इस चैप्टर में क्या हुआ। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो क्लास 10 स्टूडेंट्स आप अपना SST का चैप्टर ले लो कोई भी, या 12 स्टूडेंट्स आप अपना इंग्लिश का चैप्टर ले लो, जैसे रैट रैप ले लो, 10 स्टूडेंट्स SST का आप लोग अपना पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर ले लो। तो जब आप चैप्टर पढ़ लेते हो उसके बाद बैठ के सोचा करो कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ था, सारी हेडिंग्स को एक बार रिवाइज करा करो, याद करो मन में कि आपको सब याद है या नहीं चैप्टर में। एक सीरीज, जैसे आप कोई मूवी देख कर आते हो और मैं आपको बोलूँ कि मुझे नरेट कर दो क्या हुआ था मूवी में, तुम बता दोगे ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो वैसे ही अपने आप को बता दिया करो कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये हुआ था, ठीक है गाइस? इस तरीके से आप चैप्टर को खुद को रिकॉल करा लिया करो। नेक्स्ट थिंग, जब आपको चैप्टर में समझ में आ जाएगा उसके बाद क्या करें, जो क्वेश्चन आंसर्स तो अभी फॉर्म करने हैं ना, नेक्स्ट चीज जब आप चैप्टर समझ लोगे उसके बाद आपको एक काम जरूर करना है, फ्रेम व्हाट यू स्टडी। फ्रेम व्हाट यू स्टडी से मेरा मतलब ये है कि आपको अपने नोट्स बनाने की भी मैं बात नहीं करूँ, यू हैव टू राइट द कॉन्सेप्ट्स। आप लोगों को अपने माइंड को तो एंगेज करना ही है, साथ ही के साथ अपने रिटन प्रैक्टिस भी करते रहनी है। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, जब आपने उसको पढ़ लिया तो आप खुद से उसके नोट्स बनाने की कोशिश करो। मैंने कहा ना रिकॉल करा रहे हो तो एक नोटबुक लो और उसमें हेडिंग लिखो, फर्स्ट हेडिंग लिख दी, सेकंड हेडिंग लिख दी, थर्ड हेडिंग लिख दी, और जो भी आपको याद आ रहा है उसमें जो हुआ है उसको लिखो, ठीक है? अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। जब आप लिखना शुरू कर दोगे ना, अभी आप लोगों का वो काम नहीं चलेगा खाली रीडिंग से काम हो जाएगा या खाली बस पढ़ने से, मन में पढ़ने से काम हो जाएगा, नहीं। आपको साथ ही के साथ लिखते भी रहना है। तो हर एक आपका जो सब्जेक्ट है उसकी आपके पास अपनी रजिस्टर बने होने चाहिए, चाहे वो 10th SST हो, 9th SST हो, 9th इंग्लिश हो, 9th बायो हो, 10th बायो हो, 12 पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सिविक्स, कोई भी चैप्टर है आपका, तो आपके पास सबके अलग अलग रजिस्टर होने चाहिए जिसमें आप आंसर्स को फॉर्म कर रहे हो। इवन व्हेन यू आर टेकिंग योर लेक्चर्स, ठीक है, जब आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहे हो या आप अपने ऑनलाइन क्लास से लेक्चर ले रहे हो, तो स्टार्ट मेकिंग नोट्स हैंड टू हैंड। जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो हम सुनते रहते हैं और कई बार हमारा ध्यान भटक जाता है और बस आप सुन रहे हो, आपके दिमाग में जा रही है वो चीज़, बट वो दिमाग को पूरा रिकॉल, लर्न, उसको अपनी लॉन्ग टर्म में कैसे आप भेजोगे, जब साथ के साथ आप उसको लिखते रहोगे।
करोगे। तो अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करते रहो, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो देखते हो, साथ ही के साथ स्टार्ट फ्रेमिंग व्हाट यू स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि जब आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सपोज करो आपने आज एक चैप्टर पढ़ा था, सुबह आपने वीडियो देखी, समझ में आ गया, शाम को आपने उसकी रीडिंग करी, आपने लर्न करा, आपको समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया, बट आफ्टर दैट ज़रूर उसको एक ही वीक के अंदर टेक अ ब्रेक एंड रिवाइज दोज थिंग्स। ठीक है, चाहे आपने कोई कॉन्सेप्ट ही क्यों ना पढ़ो, रिविजन हैंड टू हैंड करते हुए थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर दो। ठीक है, टेक अ ब्रेक। अब जैसे आप चैप्टर भी पढ़ते हो, अभी आपने कोई 1 घंटे का चैप्टर पढ़ा है तो थोड़ा ब्रेक लो, अभी चैप्टर पढ़ा है थोड़ा ब्रेक लिया करो, उसके बाद उसके जो दोबारा खुद से रीडिंग करिए और उसके क्वेश्चन आंसर्स पे मूव ऑन करना। सो टेक अ ब्रेक एंड देन रिवाइज। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप आपकी ये है कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे, जैसे कोई फैक्ट्स है आपको लर्न करने हैं, कोई डेफिनेशन है आपको लर्न करनी है, तो जब आपने समझ ली है, ठीक है, जब आप रीड करते हो, जैसे आपने अपने नोट्स रजिस्टर खोला, आपको प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो जब आप उन्हें रीड करते हो तो रीड इट आउट लाउड। ठीक है, जब हम मन में पढ़ रहे होते हैं अपने, उसका उतना फ़ायदा हमें नहीं मिलता है जितना आप जब किसी कॉन्सेप्ट को बोल बोल के पढ़ोगे। जैसे 10 की SST आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आता है, जो आप उसको रीड इट लाउड करोगे तो अपने आप आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। जब आप बोल बोल के पढ़ते हो किसी कॉन्सेप्ट को, जो याद नहीं हो रहा है वो तो बिल्कुल ही, ठीक है, तो जब आप उसको रीड इट अलाउड करोगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है गाइज, तो इसलिए ये ध्यान रखो कि अगर आपको सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है तो मेन फोकस आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। चैप्टर अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए, चैप्टर समझने के बाद लिखने की भी उसको प्रैक्टिस हो आपको, कि आप लिख सको चैप्टर के बारे में। तो एक चाहे क्लियर शीट ऑफ पेपर ले लो, आपने चैप्टर पढ़ा एक, मैं आप 10th एंड 12th स्टूडेंट्स को ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ, 10th वाले बच्चों कोई भी चैप्टर ले लो, पॉलिटिकल पार्टी ले लो, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ले लो, अपना बायो का कोई चैप्टर ले लो, 12th स्टूडेंट्स इंग्लिश का कोई भी चैप्टर लो, आप सोचो और उसको क्लियर शीट ऑफ पेपर पे, अगर मैं आपको बोलूँ उसका एक मैप टाइप बना दो, क्या हुआ इस चैप्टर में, एक कहानी टाइप लिख दो, तो वो आपको आनी चाहिए। तो अगर आप वो कर पा रहे हो तो मतलब आपको चैप्टर समझ में आ गया है। तो इस तरीके से गाइस स्टार्ट रिमेंबरिंग द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हमें रोट लर्निंग नहीं करनी है, हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को, अपने नोट्स बनाते हुए चलने हैं। वो नोट्स जो आज आपने अपने वीडियो देखते हुए थोड़े बहुत लिख लिए होंगे, या खुद से चैप्टर पढ़ के जो थोड़े बहुत नोट्स बनाए होंगे, वो पता है क्या होता है, वो हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं, अपने आप ही हमारे को कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाते हैं। फिर जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तुम्हें वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड कर पाओगे अपने आप से। ठीक है गाइस, तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ। आई होप आप समझ गए होंगे दैट आपको लर्निंग पे फोकस नहीं करना है, मतलब कि रट्टे मारने पे फोकस नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को, अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। तो आई टेल यू हाउ यू विल मेक योर नोट्स इफेक्टिवली, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी, आपके टर्म 2 के हिसाब से आपको कैसे नोट्स बनाने हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। हम उसमें साइड में बॉक्सेस बना के जो है अपनी थिंकिंग बेस भी इंक्लूड करेंगे। एंड कीवर्ड टेक्निक को कभी मत भूलना जब भी आपको किसी कॉन्सेप्ट को याद रखना होता है। कीवर्ड टेक्निक क्या होती है गाइस, जैसे कि एक पूरा पैराग्राफ लिखा है, अब उस पैराग्राफ में कुछ बात अगर आपको बताई गई है तो लाइन्स लिखी होती है। ठीक है गाइस, तो रादर देन लर्निंग द फुल लाइन, जो उसका मेन वर्ड होता है आप उसको लर्न कर लो। ठीक है गाइस, ये होती है आपकी कीवर्ड टेक्निक। तो इस तरीके से आप अपनी लर्निंग करनी स्टार्ट करो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप पूरे लॉन्ग आंसर्स को, आई गिव यू एग्जांपल ऑफ 2 क्वेश्चंस, एक 10 स्टूडेंट्स का, एक 12 का, एक 11 का, 9 का, 4 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी सब बच्चों के लिए। एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप कीवर्ड टेक्निक से उन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर सकते हो। ठीक है गाइस, समझ के लर्न कर सकते हो, समझोगे भी और लर्न भी करोगे। तो वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज से ही जब चैप्टर पढ़ते हो तो अगर ध्यान से पढ़ रहे थे तो सही है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे तो और ध्यान से पढ़ना शुरू करो, साथ के साथ लिखना शुरू करो, ब्रेक लेके चैप्टर को रिकॉल करना एंड रीड इट अलाउड करके, यानी कि बोल बोल के पढ़ के, बहुत जोर की भी नहीं, मीडियम लेवल वॉइस में बोल बोल के जो है अपने कॉन्सेप्ट को रीड करके पढ़ोगे तो यू विल सी द चेंजेस इन योर सेल्फ एंड आपकी टर्म 2 की प्रिपरेशन अच्छे से होगी। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10, 9th, 11th, 12th सभी की प्लेलिस्ट गिवन है, SST, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर देयर। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, समरीज चाहिए, तो उसके लिए मेरी Instagram ID लिंक गिवन है, जहाँ से आप नोट्स एंड समरीज एक्सेस कर सकते हो सारे सब्जेक्ट्स की। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।